बलरामपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा त्योहारों के दौरान दंगा बर्दाश्त नहीं, अराजकता फैलाने वालों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी बोले, गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, ऐसा सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट बन जाएगा। यूपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वार। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद सपा ने लगाए आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर टंगे दिखे पोस्टर। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग भेजे गए जेल। तौकीर रजा ने ही प्रोटेस्ट का किया था ऐलान। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 39 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस ने दी जानकारी। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। शहर में जगह जगह पुलिस तैनात। शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने किया था पथराव। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा सीएम नीतीश भ्रष्टाचार के भीषण धृतराष्ट्र। बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी टाइम बम पर बैठे। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार को घेरा, बोले डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी ने चुनाव प्रचार कमेटी का किया गठन। प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समेत 45 लोगों के नाम। प्रशांत किशोर को लेकर एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता का बड़ा दावा, कहा बिहार में इस बार पीके कुछ सीट जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता में आना बहुत दूर की बात, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों और दुकानदारों से किया संवाद। रविशंकर प्रसाद भी रहे मौजूद। 4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम, तैयारियों का लेगी जायजा। सीईसी ज्ञानेश कुमार पटना में करेंगे अधिकारियों संग बैठक। 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होगी। इलेक्शन कमीशन के दिल्ली लौटने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। दिल्ली के मालवीय नगर में कांग्रेस नेता की हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारकर लखपत कटारिया को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैत्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने यूपी के आगरा से दबोचा। चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा के एक होटल से अरेस्ट किया। बीती रात करीब 3:30 बजे गिरफ्तारी हुई। पिछले कई दिनों से आगरा में छिपा था बाबा। आगरा, मथुरा, वृंदावन में हर दिन बदल रहा था लोकेशन। 3 फोन, 1 आईपैड, फर्जी विजिट कार्ड बरामद। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड में भी थी तलाश। करूर भगदड़ के पीड़ितों के शव परिजनों को सौंपे गए। परिवार वालों को का रो रोकर बुरा हाल। हादसे में अब तक कुल 40 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। 95 से ज्यादा घायल। कई का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अभिनेता से नेता बने विजय हादसे से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों के बेहोश होने की वजह से वो भाषण छोड़कर रैली से निकल गए। करूर भगदड़ से जुड़ा बड़ा खुलासा। रैली की परमिशन दोपहर 3 से रात 10 बजे तक थी। टीवी के पार्टी ने दोपहर 12 बजे का किया था ऐलान। विजय को देखने सुबह 11 बजे से लोग पहुंचने लगे थे, लेकिन एक्टर विजय शाम 7:45 बजे रैली में पहुंचे थे। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन करूर पहुंचे। अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डॉक्टरों से भी की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। करूर भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी। एमके स्टालिन का बयान, बोले मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता, सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। करूर के सरकारी अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश अपनी वेदना को काबू में नहीं रख पाए। करूर के हॉस्पिटल में पहुंचकर रो पड़े। करूर भगदड़ पर एक्टर विजय ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिवार को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान और घायलों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। एक्टर विजय थलापति की पार्टी टीवीके की मद्रास हाईकोर्ट में याचिका। करूर भगदड़ मामले में स्वतंत्र जांच की मांग। हादसे में अब तक 40 लोगों की जा चुकी है जान। पीएम मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड। पीएम बोले आज बेटियां हर जगह परचम लहरा रही। नवरात्रि में नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। पीएम मोदी ने लता दीदी और भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा आज 2 विभूतियों की जयंती है। पीएम मोदी बोले भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा, लोगों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील थे। पीएम ने कहा मुझे लोगों से सीखना अच्छा लगता है। पर्व त्योहार संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। पीएम बोले दुनिया भर में मनाया जाता है छठ पर्व। छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास। पीएम मोदी ने कहा गुलामी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई थी चोट। 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें। संघ के शताब्दी वर्ष से पहले पीएम ने की तारीफ, कहा बिना रुके बिना थके राष्ट्र सेवा में जुटा आरएसएस के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि। पीएम मोदी ने जुबिन गर्ग को किया याद, कहा असम की धरोहर थे जुबिन, उनके निधन से लोग शौक में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान पर बोला करारा हमला। यूएनजीए के 80वें सत्र के संबोधन में बोले एस जयशंकर, हमारा पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है आवश्यक। जयशंकर ने कहा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया। कहा भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार
पहुंच देख रहा है। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल पर सियासत। कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को लाइसेंस और दस्तावेजों के संबंध में नोटिस भेजा। अमित शाह ने किया था उद्घाटन। बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर में बंद कर देंगे पूजा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता प्रशासन पर देवी दुर्गा की पूजा में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा, कड़े विरोध का करना पड़ेगा सामना। उधमपुर में दुकानदारों से मिले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। काला झटेड़ी गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कई अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। काला झटेड़ी का भतीजा रोहित भी गिरफ्तार। 8 संगीन मामलों में है वांटेड। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली में चोरी करने वाला कपल गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर करते थे चोरी। 7 इलाकों में वारदात को दे चुके हैं अंजाम। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बलिया में नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 25,000 के इनामी भैंस चोर से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम की घर चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। बिना अनुमति के रैली या जुलूस निकालने पर रोक। सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन। नादिया से आरोपी विश्वजीत विश्वास को किया अरेस्ट। सेना के नाम पर सोशल मीडिया पर डाली थी अपमानजनक पोस्ट। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन कल। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। 30,000 वर्ग फीट में फैला है परिसर। भारी बारिश से मुंबई के अंधेरी। सबवे में पानी भरा। प्रशासन ने एहतियातन सबवे बंद किया। निचले इलाकों में भी भीषण जलभराव। परेशानी बढ़ी। संभाजी नगर में भारी बारिश के बाद जलभराव। सोसाइटी में पानी घुसने से कई वाहन खराब। लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। शारदीय नवरात्रि पर 7वां दिन प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना कर माता रानी का लिया आशीर्वाद। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आज्ञा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा नाइट कार्यक्रम में की शिरकत। विश्वविद्यालय के रग्बी स्टेडियम में किया गया आयोजन। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। छिंदवाड़ा की खूबसूरत वादियों में पहली बार आयोजित हुई तामिया मैराथन। एमपी समेत 9 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। गोवा के सांखली में युवा उत्सव 2025 का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल जलाकर उत्सव का उद्घाटन किया। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए हैदराबाद में पिंक पावर रन 2.0 का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के भ्रदवा में स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़े के तहत पर्यटन स्थलों पर बीडीए ने चलाया अभियान। बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने सफाई की। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। झाड़ू भी लगाई। श्रीनगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन। पर्यटकों की तादाद बढ़ने की पहल। कर्नाटक के मंगलुरु में साड़ी दौड़ का आयोजन। 2 किलोमीटर की दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। अब बैंकों को 15 दिन में करना होगा डेथ क्लेम का सेटलमेंट। आरबीआई ने नियमों का किया रिवाइज। देरी होने पर नॉमिनी को देना होगा मुआवजा। दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉस ओवर भारत में लॉन्च। बाइक की शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपए। एक चार्ज में 323 किलोमीटर की रेंज। ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च। कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला फोन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपए रखी। 2025 में सोने का भाव 49% चढ़ा। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1,55,000 तक हो सकता है 10 ग्राम सोने का भाव। 9 महीने में चांदी के भाव में 60% की बढ़ोतरी। इस साल चांदी 52,000 रुपए महंगी हुई। देश के कई राज्यों में 1 किलो चांदी 1,38,000 के पार। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारत को बताया एशिया कप फाइनल में जीत का दावेदार। कहा, पर पाकिस्तान से भी लय बरकरार रखने की उम्मीद। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का खिताबी मुकाबला आज। प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। कानपुर में भी भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर। क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया।